क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का तस्वुर किया है जहां वक्त थम गया हो, जहां की हवा में एक सदियों पुराना खौफ घुला हो और जहां के बासियों की आंखों में एक ऐसा राज छुपा हो जो आपकी रूह तक को सर्द कर दे। एक ऐसा गांव जो नक्शे पर मौजूद ना हो, जहां की खामोशी चीखों से ज़्यादा डरावनी हो और जहां से कोई ज़िंदा वापस ना आया हो। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ पेश आया और जिसने मुझे ये सिखा दिया कि दुनिया में कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिनका सामना करने के बाद इंसान नहीं रहता। ये कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन है आप किसी भी वीरान रास्ते पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचेंगे और हर खामोश चेहरे में एक छुपा हुआ अजाब महसूस करेंगे। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उस गाँव के गहरे राजों में झांक सकें? और एक बात याद रखें, ये कहानी अकेले मत सुनिएगा, और अगर आप अकेले बैठे हैं तो बेहतर है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने गिर्द एक हिसार कर लें, क्योंकि आपको क्या मालूम, शायद कोई आपके बिल्कुल साथ बैठा हो और आपके साथ ही ये कहानी सुन रहा हो। ये कहानी हमें कराची से बिलाल ने भेजी है। आइए ये उन्हीं की ज़बानी में सुनते हैं। मैं बिलाल हूँ। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मुझे पाकिस्तान के दूर दराज और गैर मारूफ इलाक़ों को एक्सप्लोर करने का जुनून है। मैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर फितरत के करीब रहना पसंद करता हूँ और हमेशा नई अनोखी जगहों की तलाश में रहता हूँ। मुझे माफ़ूक़ुल फितरत बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। मैं हर चीज़ को लॉजिक और साइंस की नज़र से देखता था। पिछले साल मैंने शुमाली इलाक़े जात के एक ऐसे इलाक़े का सफ़र करने का फ़ैसला किया जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। मेरा मकसद एक पुराने गुमशुदा गांव को तलाश करना था, जिसके बारे में मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था। किताब में लिखा था कि ये गांव सदियों पुराना है और इसके इर्द गिर्द एक पुरअसरार जंगल है। मैंने अपने दोस्तों को साथ चलने को कहा, लेकिन वो सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो मैंने अकेले ही सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैंने अपनी जीप में सामान रखा और शहर से निकल पड़ा। कई घंटों के सफ़र के बाद मैंने मेन हाईवे छोड़ी और एक कच्चे पथरीले रास्ते पर मुड़ गया। ये रास्ता इतना वीरान था कि आसपास कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ घने दरख्त और ऊंचे पहाड़। मोबाइल सिग्नल भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। मैंने सोचा कि ये एडवेंचर का हिस्सा है। सूरज गुरूब हो रहा था और अंधेरा तेज़ी से छा रहा था। अचानक मेरी जीप का इंजन खटखट की आवाज़ करके बंद हो गया। मैंने उसे दोबारा स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। मैंने बोनट खोल कर देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अकेला था और चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और तारीकी थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी और पुराने पत्तों की बू महसूस हो रही थी। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। मैंने टॉर्च ऑन की और पैदल ही आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। मुझे याद था कि किताब में लिखा था कि गांव ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने तकरीबन 1 घंटा पैदल सफ़र किया और फिर मुझे दूर से कुछ मध्यम रोशनियां नज़र आईं। मुझे लगा कि मैं गांव पहुंच गया हूं। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि ये कोई आम गांव नहीं है। घर बहुत पुराने और बोसीदा थे। उनकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थी और छतें टूटी हुई थी। कोई लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ चंद घरों से धीमी गैर वाज़ेह रोशनी आ रही थी। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो किसी कब्रिस्तान से भी ज़्यादा डरावनी थी। कोई बच्चा भी नहीं खेल रहा था बाहर, कोई आवाज़ नहीं थी, जैसे गांव में कोई रहता ही ना हो। मैंने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा बेतासुरपन था। मैंने उसे अपनी मुश्किल बताई और रात गुजारने की जगह पूछी। उसने बग़ैर कोई लफ्ज़ कहे एक पुरानी बोसीदा सिराई की तरफ इशारा किया जो गांव के किनारे पर थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घुटी हुई सरसराहट थी, जैसे वो बहुत अरसे से बोला ना हो। मैं सिराई की तरफ बढ़ा। सिराई का दरवाज़ा भी जंग आलूद था। अंदर कदम रखते ही एक शदीद ठंडक महसूस हुई। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी बेहिसी और पुरअसरारियत थी। उसने मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाया। कमरा बहुत सादा था और एक पुराना लकड़ी का बेड और एक छोटी सी खिड़की।
मैंने अपना सामान रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है। खिड़की से बाहर देखा तो गांव की गलियों में कुछ साए नजर आए जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। वो साए किसी इंसान के नहीं लग रहे थे, बल्कि उनकी शक्लें गैर फितरी थीं। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब मुझे अपने कमरे के बाहर से किसी के घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी वाज़ेह कि मैं उठ बैठा। मैंने टॉर्च ऑन की और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। मैंने सोचा कि मेरा वहम है, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। इस बार मुझे खिड़की के बाहर से किसी के नाखूनों से रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा जैसे कोई खिड़की के शीशे तोड़ रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो आवाज़। अचानक कमरे का दर्जे हरारत तेज़ी से गिर गया। मुझे अपने चेहरे पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी मीठी और गली सड़ी बदबू फैल गई, जो किसी मुर्दा जानवर की तरह थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब आ गया है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे अपने कानों में एक धीमी गहरी आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मेरी रूह तक कांप गई। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में ही फंस गई। मैं पूरी रात जागता रहा, आंखें बंद करके दुआ करता रहा। हर आवाज़, हर साया मुझे डरा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने कमरे से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। सिराए के बाहर वही औरत मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में अब भी वही बेहिसी थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और तेज़ी से गांव से बाहर निकल गया। मैंने अपनी जीप की तरफ देखा और उसकी तरफ भागा। जीप अभी भी वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे छोड़ा था रात। मैंने उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वो स्टार्ट हो गई। मैंने तेज़ी से गाड़ी मोड़ी और इस वीरान रास्ते पर वापस निकल पड़ा जहां से मैं आया था। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं शहर पहुंचा, लेकिन मेरे अंदर का बिलाल हमेशा के लिए बदल चुका था। मेरी नींदें हराम हो गई। मुझे रात को ख्वाब में वही वीरान गांव, वही खाली आंखों वाले लोग और वो मीठी सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। और मुझे अक्सर महसूस होता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। और कभी कभी मुझे अपने कानों में वही धीमी सरगोशी सुनाई देती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने बाद में उस गांव के बारे में मज़ीद तहकीक की। मुझे पता चला कि ये गांव कई दहाइयों पहले एक पुरअसरार बीमारी की वजह से वीरान हो गया था और इसके तमाम बासी रातों रात गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी कदीम लानत का शिकार हुए थे और उनकी रूहें आज भी वहाँ कैद हैं। और जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था, बल्कि उस गांव की जिंदा हकीकत थी। ये थी एक वीरान गांव के छुपे राज की सच्ची कहानी जो हमें हमारे सब्सक्राइबर बिलाल ने भेजी थी। एक ऐसी कहानी जो इंसान को ये सिखाती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। क्या आप भी किसी ऐसे वीरान गांव में जाने की हिम्मत करेंगे जहां माजी के साए आज भी ज़िंदा हों, जहां के बासी आपका इंतज़ार कर रहे हों? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके पास भी ऐसी सच्ची कहानी या इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर सुना सकें, तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पर भेजिएगा। और इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मज़ीद ऐसी कहानियाँ वक्त पर रिसीव करने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।